नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। 2023 और 2024 हरियाणा के लिए बहुत गर्म रहने वाला है। चुनावी तौर पर काफ़ी गर्म रहने वाला है, राजनीतिक तौर पर काफ़ी गर्म रहने वाला है, क्योंकि आने वाले 2023 और 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर 3 बड़े चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चुनाव मेयर के इलेक्शन होंगे, जिसमें करनाल का जो मेयर चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, वो भी रहने वाला है। 2024 अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे और ऐसी उम्मीद है कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव भी शायद एक साथ करवा दिए जाएंगे। जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी राजनीतिक सूझबूझ काफ़ी ज़्यादा है, वो ऐसी बात करते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ आज कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री हालांकि चुनाव जीत गए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर शायद 35,000 के आसपास उनको वोट मिल गए थे। तो लोचन जी, करनाल की स्थिति इस समय क्या है? 2019 में कहा था कि मैं भी चौकीदार हूं, और अब आवाज़ें आने लगी हैं कि चौकीदार ही चोर है, और इस बात को जो बल है वो इसलिए मिलता है क्योंकि डीसी और एसपी के दफ्तर के नीचे से 25 लाख की चोरी हो जाती है। 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसे क्या समझा जाए कि क्या यानी कि 25 लाख की चोरी इतना छोटा अमाउंट है कि 10 दिन बाद भी उसके जो लोग हैं वो पकड़े नहीं गए चोरी के? देखिए, 25 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट था, लेकिन उससे पहले भी एक बार 1 लाख रुपए की चोरी हुई थी। वो थोड़ा अमाउंट होने की वजह से सबने भर आपस से इकट्ठा करके भर दिया था। लेकिन ये 25 लाख की चोरी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जितना बड़ा मुद्दा यह है कि बड़ा सेंसिटिव जगह था। डीसी का कार्यालय वहाँ, एसपी का कार्यालय वहाँ, ट्रेजरी वहाँ, हर आदमी का जीवन मृत्यु का सारा लेखा जोखा वहाँ पे है। किसी का इंतकाल वहाँ है, किसी की फर्द वहाँ है, किसी का पासपोर्ट वहाँ है, टोटल कागजात वहाँ थे। अगर खुदा ना खास्ता वो पहिया तेल डाल के आग लगा देते तो हम कहाँ खड़े थे। बात इस बात की है। बात इस बात की है कि डीसी की जेब में से, एसपी की जेब में से चोर जेब काट के 25 लाख रुपए लेके और ये सोते रहे। मेरे को फ़ोन करके कहा गया, सिर्फ 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के अंदर सारे मुलजिम आपके सामने होंगे। मैंने कहा आज तक जितने भी कांड हुए, कोई मुलजिम सामने आया है तो बताओ। अभी तक नहीं हुआ। ये पहला कांड नहीं, इससे पहले बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, कोई कांड सामने नहीं आया। सीएम सिटी ना होकर क्राइम सिटी बन चुका है, जिसके बारे में पहले भी कहता रहता हूँ आपके माध्यम से। स्मार्ट सिटी ना होकर ये करप्ट सिटी बन चुका है, जिसका बहुत जल्दी हम कमेटी चौक पे चौराहे पे खड़ा होकर होर्डिंग लेके बड़े बड़े लोगों को कहेंगे सीएम सिटी काट के क्राइम सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये सर जो आपने बात कही है कि वहाँ पे फर्दे पड़े होते, कागज पड़े होते हैं, आरसीआं लाइसेंस पड़े होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल देखिए, चोरी कहीं भी हो सकती है। पुलिस ने कहा जी चोरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चोरी जिस जगह पर हुई है वो, यानी कि इसका मतलब तो ये है कि पुलिस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री निवास में भी चोरी हो सकती है, पुलिस ये कह रही है कि डीसी के घर भी चोरी हो सकती है। चोरी तो कोई भी कर सकता है। नहीं, बात वो नहीं है। बात वहाँ जैसे बड़े बड़े कैमरे लगे हों, वो बड़ा लगा हो, जैमर लगे हुए हों, पुलिस का पैरा हो, बैंक उसके अंदर हो, सामने 25 बैंक हो, तो सिक्योरिटी के अंदर रहने वाले में भी अगर चोरी हो जाती है तो बात इस बात की है भी सीएम सिटी में अगर एसपी के जेब काट के वो चोर ले गए, डीसी का जेब काट के ले गए, बात इस बात की है भी कहाँ हमारा प्रशासन कहाँ है, हमारा प्रशासन कौन जवाबदेह है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि उस दफ्तर की जो जिम्मेवारी वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को दे रखी है इन्होंने, पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, आईडी बनाने की भी दे रखी प्राइवेट एजेंसी को। आज हाहाकार मची हुई है। और पहले जितने भी प्राइवेट एजेंसी को दे रखी है, कोई पकड़ा गया तक नहीं पकड़ा गया। कारण ये है कि यहाँ कोई जवाबदेह नहीं है। मुख्यमंत्री का शहर से कोई लगाव नहीं है। वो जस्ट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, आधा पौने घंटे के लिए फॉर्मेलिटी करो, वापस चले जाते हैं। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो जवाबदेह नहीं है। प्रशासन सिर्फ उनको सीएम को खुद से रखने के रहता है, लेकिन जवाबदेह कोई नहीं है। इस वजह से करनाल जो आज बड़ा पिछड़ चुका है। सर, पिछले 6 महीने में जो करनाल से 10 साल तक विधायक रही सुमिता सिंह, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, काफ़ी एक्टिव हो गई हैं वो, और ऐसा लोगों को लग रहा है कि दोनों के बीच में, आप में और उनके बीच में एक किस्म का युद्ध चल रहा है, वॉक युद्ध चल रहा है कि चुनाव कौन लड़ेगा, टिकट किसकी होगी, किसका अधिकार है। मेरी अभी उनसे बात हुई, उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि पार्टी आपको टिकट देगी, उनको टिकट देगी, कोई तीसरा आदमी होगा, क्या स्थिति रहने वाली? क्योंकि 2019 में आपने ऐसे समय में चुनाव लड़ा था जब किसी को हाथ पकड़ के बुलाते थे तो कांग्रेस की टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी में वफादारों की सूची है। उस सूची में मेरा व मेरे करनाल के उन साथियों का नाम है भी। ये वफादार लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मौके पे गए नहीं थे। बाकी उसके बावजूद भूपिंदर सिंह हुड्डा बड़ी अच्छी तरह जानते हैं भी त्रिलोचन सिंह को जहाँ खड़ा कर दो वहीं खड़ा है। लेकिन अब कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी हाईकमान ने करना है। जिसको वो टिकट देंगे हम रल मिलकर उसकी मदद करेंगे, लेकिन पहला अधिकार जो है
वो मेरा बनता है। अगर पार्टी हाईकमांड बड़ा सीरियस लेगी तो मेरा अधिकार बनता है, तो मैं अपनी तैयारी शुरू कर जो वफादारों की लिस्ट है उसमें सुमित्रा सिंह जी का नाम है? नहीं, बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो अपना नाम बता रहा हूँ, मैंने अपना नाम देखा है। उनका है या नहीं है, पिछला चुनाव क्यों नहीं लड़ा उन्होंने आपको बताया होगा क्यों, क्या कारण रहा। कह रहे कि मेरा कोई पर्सनल रीज़न थे, मैंने तो त्रिलोचन जी की मदद भी की है और आगे अगर उनको टिकट मिलती तो भी मदद करूंगी मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी उनकी 25 साल मदद की है। हमने 2 बार करनाल से विधायक बनाया, उनको चेयरमैन बनाया। असल में हम सवेरे जाते थे, शोक रानी मेरे साथ खड़े हैं, सुबह जाते रात को हम आते थे, पहले भी मदद की है हमने। उनके घर के अंदर भी लोग जब मेहमान आ जाते थे, हम तब भी अपनी ट्रे उठा के लोगों को पानी तक पिलाने की चेष्टा करते थे, हमने कभी परहेज नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि मामला चेंज हो चुका है, अब मैं अगर मेरे को टिकट मिलेगी मैं लड़ूंगा। अगर उनको मिलेगी तो आप साथ दोगे? उनको मिलेगी, पार्टी हाईकमांड जैसा दे देगी। अगर मेरी ड्यूटी हो सकता है कहीं और लगा दे, मेरा हो सकता है ड्यूटी कहीं करनाल में साथ, करनाल में ड्यूटी लगेगी तो उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? अगर करनाल में लगेगी तो क्यों नहीं देंगे? अगर मेरी ड्यूटी आसान लगा देते हैं, मेरी ड्यूटी भारी मन से बोल रहे हो? नहीं, भारी मन से नहीं कह रहा, मेरी ड्यूटी अगर वो यमुनानगर लगा देते हैं, हो सकता है उनको ज़्यादा बढ़िया हो, लगता हो कोई और सीट जीतनी जरूरी हो, सीएम के खिलाफ लगा देते हैं, जहाँ सीएम लड़ेंगे। त्रिलोचन सिंह ने पहले लड़ा था, हो सकता ड्यूटी वहाँ लग जाए, जहाँ भी ड्यूटी लगेगी हम निष्ठा से निभाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, करनाल में अभी हाल ही में 35 करोड़ रुपए की लाइटें लगी, एलईडी लाइटें, एक लाइट को 14,000 रुपए में खरीदा गया। ऐसी जो एमसी हैं वो बोल रहे हैं, जो नगर निगम में एमसी हैं बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी की टिकट पर, वो ये बोल रहे हैं कि ये लाइट 1500-2000 रुपए की, इसको भी 14,000 रुपए में खरीद लिया। 14,000 की खरीदने के बाद भी वो लाइट जग नहीं रही। क्या लग रहा है आपको? और मैडम सुमित्रा सिंह के घर के बाहर मैंने कल रात को वीडियो बनाया, वहाँ भी लाइटें नहीं जग रही, एक भी लाइट नहीं जग रही। आपके घर के आसपास लाइटें नहीं जग रही। सेक्टर 13 का ये हाल है, 12 सेक्टर सिविल हॉस्पिटल के सामने। ये 35 करोड़ फिर खर्च किस लिए गए जब जलनी नहीं? तो देखिए 70% करनाल की लाइटें बंद है। 70%? 70%। 14,000 जो लिया गया, इसके मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी। 14,000 जो मर्जी कर ले, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हमने सीएम की कोठी के बाद प्रदर्शन किया, हमने आरोप लगाए, हमने शुगर मिल के आरोप लगाए, हमने करनाल के जो 6 लाख करोड़ रुपये लगा के ब्लाइंड भाइयों के लिए सड़क बनाई उसके आरोप लगाए, करनाल के अंदर जो 800 करोड़ रुपये लगा के उसके आरोप लगाए, हमने ड्रेनेज सिस्टम पर आरोप लगाए। किसी की बात हुई? कोई इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। ये जो लाइट है जो नहीं आई है, जो पिछली लाइट जिसकी 5 साल गारंटी थी, तो वो 5 साल तो इन्होंने जम करके रखी, 100 में बेच दी, बाद में बेच दी। 5 साल उन्होंने यूज़ नहीं की, उसकी गारंटी खत्म हो गई, वो 100 रुपये की बेच दी। अरबों खरबों रुपया का है। मैं आपके माध्यम से भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से निवेदन करना चाहूँगा, हुड्डा साहब जब आप चीफ मिनिस्टर बनो, कम से कम स्मार्ट सिटी पर और शुगर मिल का जो बड़ी गहराई से जांच की मांग करेंगे, फोरेंसिक जांच की। हाँ, मैं हर तरह की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, सच्चा पानी का पानी होना चाहिए। एमएलए कोई भी बने, हो सकता है उस पर दबाव पड़ जाए, लेकिन आप मत चूकना। अब ये गहराई से करना, बहुत बड़ा घपला करनाल के अंदर हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का घपला करनाल के अंदर हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। करनाल के सर लोगों को ये बता दो, अगर त्रिलोचन सिंह करनाल से एमएलए बन जाते हैं, पहली यानी बनते सारी पहला काम क्या करेंगे? मुद्दे आपने बड़े उठाए, लेकिन ये देखा जाता है जब कोई बन जाता है तो उसके बाद वो मुद्दे माद्दे सब शांत हो जाते हैं, पानी फिर जाते हैं उस आग के ऊपर जो आग जल रही होती है। देखिए, अगर मैं विधायक बना, मैंने पहले कहा था मैं विधायक बनूँ ना बनूँ, आपकी आवाज़ बनकर रहूँगा। आज आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, अगर मैं विधायक बना तो करनाल में सबसे पहले जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाऊंगा, जिससे गरीब आदमी में हाहाकार मची हो चुका, उसकी इंक्वायरी कराएंगे, टोटल इंक्वायरी कराएंगे। जब मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहता हूँ, कल को एमएलए हो सकता ना कराए, आप जरूर कराना, तो मैं भी रखता हूँ शुगर मिल की और हज़ारों करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी के नाम पर करनाल में खर्च हुआ, उसकी इंक्वायरी कराएंगे। और सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 चीज़ों पर ध्यान दूँगा। धन्यवाद सर। और ये थे त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने 2019 में करनाल से चुनाव लड़ा। फिलहाल चुनावी ताल जरूर ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं यानी कि वफादार सिपाही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले नंबर पर मेरा नाम है और टिकट पर पहला अधिकार मेरा है, लेकिन अगर किसी और को भी चुनाव लड़वाया जाएगा तो मैं साथ दूंगा। हालांकि सुमित्रा सिंह के नाम पर उन्होंने ज़रूर ये बात बोली कि मेरी हो सकता है ड्यूटी कहीं और लग जाए, हो सकता है मुख्यमंत्री के खिलाफ मेरी ड्यूटी लगा दी जाए, तो मैं वहाँ पर भी यानी कि पार्टी का जो सिपाही है वो बनकर रहूँगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।